हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक सेट के बारे में नहीं जानते हैं, उसकी डिफिनेशन और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेट के इंट्रोडक्शन का लिंक है, वहाँ से जाकर आप सेट के इंट्रोडक्शन डिफिनेशन के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो में हम सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं फाइनाइट यानी कि परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट क्या होता है। तो जिस समुच्चय के अवयव को गिना जा सके, जिस समुच्चय के अवयव को गिना जा सके उस समुच्चय को परिमित समुच्चय अथवा फाइनाइट सेट कहा जाता है। यानी कि जिस समुच्चय के अवयव को अगर हम गिन सकते हैं उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ए कोई समुच्चय है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं, तो इसके एलिमेंट्स को हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यानी कि इसके टोटल कितने हैं, तो इसके 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं। तो जिस समुच्चय के एलिमेंट्स उसके मेंबर को गिना जा सकें उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफिनाइट सेट क्या होता है। तो जिस समुच्चय के अवयव को गिना नहीं जा सके अथवा अवयव की संख्या क्या हो, फाइनाइट नहीं हो, तो उस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। अथवा कहने का मतलब ये है कि जिस समुच्चय के अवयव को गिना नहीं जा सके उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय अथवा इनफिनाइट सेट कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, ए कोई सेट है, फिर इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 ऐसे ही गो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके कितने एलिमेंट्स हैं, इसको ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि इसको काउंट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी कि ये क्या है, इन्फिनाइट है। इसके जो नंबर्स हैं, इसके एलिमेंट्स के नंबर हैं, वो फाइनाइट नहीं हैं। तो इस कारण से ये क्या है, अपरिमित समुच्चय हैं। फिर एग्जाम्पल बी हम देखते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसके भी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, इन्फिनाइट हैं। तो इस समुच्चय को हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या होता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो किसी परिमित समुच्चय ए के अवयव की संख्या को उस समुच्चय का कार्डिनल नंबर कहते हैं। यानी कि कोई समुच्चय ए है, उसके अवयव जितने होंगे उस अवयव की संख्या को हम क्या कहेंगे, कार्डिनल नंबर कहेंगे। यदि समुच्चय ए है तो उसके कार्डिनल नंबर को किससे डिनोट किया जाएगा, एन ए से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पे ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट्स 1 3 4 7 8 9 हैं। तो इसके कार्डिनल्स नंबर कितने हो गए, यानी कि इसके टोटल एलिमेंट्स, तो इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसके 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसके कार्डिनल नंबर कितने हुए, तो 6 हुए। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं समतुल्य यानी कि समतुल्य समुच्चय यानी कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो यदि ए और बी कोई दो परिमित यानी कि फाइनाइट सेट हैं, ए और बी क्या हैं, परिमित सेट हैं, तो ये समतुल्य कहे जाएंगे। ये समतुल्य होंगे कब, यदि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, यानी कि ए के
कार्डिनल नंबर की संख्या बी के कार्डिनल नंबर के संख्या के बराबर होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि समुच्चय ए में जितने अवयव होने चाहिए उतने ही समुच्चय बी में अवयव होने चाहिए। जैसे कि ए कोई सेट है, इसमें कितने 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 5 अवयव हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। बी है, इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 5 है, यानी कि इसके दोनों के कार्डिनल नंबर क्या हैं? इक्वल हैं। तो इक्वल होने पर ये दोनों क्या कहलाएंगे? समतुल्य समुच्चय, यानी कि इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यदि ए और बी समतुल्य समुच्चय हो तो इसे कैसे ए इक्विवेलेंट टू बी से डिनोट किया जाता है? इस वाले साइन से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है बराबर समुच्चय, यानी कि इक्वल सेट क्या होता है? तो दो समुच्चय ए और बी बराबर समुच्चय कहलाएंगे। दो समुच्चय ए और बी बराबर समुच्चय कहलाएंगे यदि दोनों समुच्चय में अवयव क्या हो? उभयनिष्ठ हो, यानी कि कॉमन हो। कहने का तात्पर्य यह है ए के प्रत्येक अवयव बी में हो और बी के प्रत्येक अवयव ए में हो, तो वह क्या कहलाएंगे? ए के जो जो अवयव हैं वो बी में होने चाहिए और बी के जो जो अवयव हैं वो ए में होने चाहिए, यानी कि दोनों में सेम अवयव होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? बराबर समुच्चय, यानी कि इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में है, यहाँ पे एग्जांपल में ए है AEIOU, ये एक सेट है। फिर बी में है EAOIU, दोनों में वही एलिमेंट्स हैं, बस क्रम का अंतर है। तो क्रम के अंतर को यहाँ पे मेजर नहीं, बस क्या होना चाहिए? दोनों में वही एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर दो समुच्चय बराबर होते हैं तो इसको A इक्वल टू बी लिखते हैं। क्या लिखेंगे? A इक्वल टू बी से सूचित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है? यानी कि नल या एम्प्टी सेट इसे कहा जाता है। नल या एम्प्टी सेट क्या होता है? तो जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो, जिस समुच्चय में क्या हो? एक भी अवयव नहीं हो, तो उससे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे कैसे डिनोट करते हैं? फाई या मझोले कोष्ठ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में ए कोई सेट है, उस सेट क्या सेट है? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं का ये समुच्चय है। तो 2 और 3 के बीच में एक भी प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेंगी, यानी कि ये नल सेट हैं, एम्प्टी सेट हैं, तो इसको 5 से हम डिनोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एकल समुच्चय यानी कि सिंगलटन सेट क्या होता है? तो इसका बहुत ही सिंपल डिफिनीसन है। जिस सेट में क्या हो? केवल एक ही एलिमेंट्स हो। कितने हो? एक ही एलिमेंट्स हो, उस सेट को हम क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए है, बी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है युग्म समुच्चय, यानी कि पेयर सेट क्या होता है? तो इसका भी डिफिनीशन बहुत ही आसान है। जिस सेट में क्या हो? केवल दो एलिमेंट्स हो, तो उसको हम पेयर सेट कहते हैं। जैसे कि ए में कितना है? 2 है। बी में कितना है? इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है? सेट ऑफ सेट्स क्या होता है? तो वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य भी क्या हो? एक समुच्चय हो, उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं? उस समुच्चय को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वैसा समुच्चय जिसका अवयव क्या हो?
अव्यय भी एक समुच्चय हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए तो एक सेट है और ये जो है इस सेट के मेंबर हैं यानी कि एलिमेंट्स हैं। ये सेट के मेंबर भी क्या हैं, एक सेट हैं। तो कह रहा है क्या कि वैसा सेट जिसके हर एलिमेंट क्या हो, सेट हो, यानी कि हर एलिमेंट भी एक सेट हो, तो उस सेट को हम समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जैसे कि ये एलिमेंट्स भी सेट का सेट है, ये भी सेट हैं, ये भी सेट हैं। तो ये क्या है, सेट्स ऑफ सेट्स हैं। अब यहाँ पे बी में देखते हैं, इस सेट में ये एलिमेंट तो सेट हैं लेकिन ये एलिमेंट सेट नहीं है और ये एलिमेंट सेट हैं। तो ये क्या है, सेट ऑफ सेट्स नहीं हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम सेट से जुड़े कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।